फोरकास्टिंग, मीनिंग ऑफ फोरकास्ट, आप फ्यूचर की वैल्यूज को जिसको प्रिडिक्ट करते हैं उसे कहते हैं फोरकास्टिंग। तो ये आप बड़ी देर से वर्ड सुनते आ रहे होंगे, आपको भी पता होगा फोरकास्टिंग इसका क्या मतलब है। यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, यूजिंग द एस्टिमेटेड मॉडल टू डिटरमिन द वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल फॉर नॉन और अननोन वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इस पर्पज को फोरकास्टिंग या प्रिडिक्शन कहते हैं। टाइप्स ऑफ फोरकास्टिंग, इसकी ये टाइप्स हैं, इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ फोरकास्टिंग पे नोट लिखें, ये आ जाता होता है 10 नंबर का नोट, जिसमें सबसे पहले पॉइंट फोरकास्टिंग है, इंटरवल फोरकास्टिंग, एक्स पोस्ट फोरकास्टिंग, एक्स आंट फोरकास्टिंग, कंडीशनल और अनकंडीशनल फोरकास्टिंग। इन सभी की डेफिनेशन आपने पढ़ लेनी है। पॉइंट फोरकास्टिंग, जिस वक्त एक सिंगल वैल्यू आप आंसर में लेके आते हैं, वो पॉइंट फोरकास्टिंग है। इंटरवल, जिस वक्त आप एक लिमिट दे देते हैं, एक रेंज दे देते हैं, इस लिमिट से लेके इस वैल्यू तक कोई भी वैल्यू आ सकती है आपकी, वो इंटरवल फोरकास्टिंग है। एक्स पोस्ट, जिसमें आप सर्टेनिटी के साथ कोई काम कह देते हैं कि इसी के अंदर ही रिजल्ट आएगा, वो एक्स पोस्ट है। जब सर्टेनिटी के साथ नहीं बताते, वो एक्स आंट है। कंडीशनल, जिसमें कोई ना कोई एक स्पेसिफिक कंडीशन गिवन होती है, उस कंडीशन में रहते हुए फोरकास्टिंग करें तो उसे कंडीशनल बोलेंगे, और विदाउट एनी कंडीशन अगर आप फोरकास्टिंग करते हैं तो वो अनकंडीशनल फोरकास्टिंग होगी। तो यहाँ से इनकी टाइप्स, डेफिनेशंस आप देख लीजिएगा। आगे जो इम्पोर्टेंट काम है वो मैं आपको अब करवा देता हूँ। इसके 4 केसेस हैं बेसिकली अनकंडीशनल फोरकास्टिंग के। तो हेडिंग दे दें जरा सब लोग। ये 4 केसेस होते हैं जी, ये लिख लें जल्दी से। उसके बाद पहला केस डिस्कस कर लेते हैं आज। व्हेन अल्फा नॉन बीटा एस्टिमेटेड, व्हेन अल्फा इज नॉन एंड बीटा एस्टिमेटेड, ये केस हम करने लगे हैं जी। जोन सा भी केस करना है आपने, सिंपल रिग्रेशन का एक मॉडल कंसीडर करना है हमेशा ही। आप शुरू में लिखें कंसीडर द फॉलोइंग मॉडल, कंसीडर द फॉलोइंग मॉडल। स्टेप याद रखते जाइएगा, तरीका याद रखते जाइएगा जिस तरह मैं कह रहा हूं। वाई टी इक्वल एल्फा प्लस बीटा एक्स टी प्लस ई टी, हम आपने कर लिया। अब ये मॉडल है इसका फोरकास्टिंग मॉडल। आपने लिखना है इट्स फोरकास्टिंग मॉडल। फोरकास्टिंग बोलते हैं एक स्टेप आपने अवे कर देना मॉडल को। मसलन जहां जहां पे टी है उसे t+1 कर दें, तो वाई टी है, ये हो जाएगा वाई t+1 इक्वल एल्फा प्लस बीटा एक्स टी है तो xt+1 प्लस ई टी है तो et+1। समझ आ गया ये स्टेप। पहला स्टेप में आपने मॉडल को कंसीडर किया, दूसरे में उसे फोरकास्टिंग मॉडल में कन्वर्ट कर दिया। अब फोरकास्ट एरर एस्टिमेटेड मॉडल, तीसरे नंबर पे हमेशा हम लिखेंगे द फोरकास्ट एस्टिमेटेड मॉडल। एरर एस्टिमेटेड मॉडल का मतलब कि आपने इस मॉडल को फोरकास्ट कर लिया, और जब मॉडल फोरकास्ट हो जाए तो वाई के ऊपर कैप लगा देते हैं, ये निशानी है। एस्टिमेटेड मॉडल हो तो वाई कैप टी, फोरकास्ट एस्टिमेटेड मॉडल हो तो वाई कैप t+1, यही लिखेंगे ना फिर। तो ये हो गया जी अल्फा प्लस बीटा, बीटा कैप xt+1। आगे एरर नहीं लिखना, क्योंकि एस्टिमेटेड मॉडल जब भी आप निकालते हैं एरर खत्म हो जाता है। पीछे आपने जितने भी काम किए हैं एस्टिमेटेड मॉडल में तो ई नहीं ना लिखते। मतलब आपके पास जब एस्टिमेटेड इक्वेशन निकलती है, ए की वैल्यू निकाल लेते हैं, फर्ज करें 12 प्लस बी की वैल्यू निकल आती है 0.5x, तो ये आपकी एस्टिमेटेड इक्वेशन होती है, इसमें ई तो नहीं लिखते आप। तो ये आपका हो गया एरर एस्टिमेटेड मॉडल।
यहाँ पे एक चीज आपने याद रखनी है, बारीक सी चीज है, हर केस में सिर्फ यही, यहाँ पे आगे थोड़ा सा फर्क आएगा, अल्फा नॉन बीटा एस्टिमेटेड। तो ये बीटा के ऊपर ये मैंने हल्का सा टोपी ड्रामा कर दिया, अल्फा के ऊपर नहीं किया। क्यों? क्योंकि जो नॉन हो उसके ऊपर कैप नहीं लगानी, जो एस्टिमेटेड हो उसके ऊपर कैप लगा देनी है। इतनी सी बात बस आपने याद रखनी है। जिसमें अल्फा एस्टिमेटेड बीटा नॉन होगा तो मैं अल्फा के ऊपर कैप लगा दूंगा, बीटा के ऊपर नहीं लगाऊंगा। याद रहेगी बात। फोरकास्ट एरर, आगे फिर आप लिखें फोरकास्ट एरर। फोरकास्ट एरर, एरर को बोलते हैं ई टी+1। एरर ई होता है, और ई निकालने का आपको तरीका पता होगा, वाई माइनस वाई कैप करते हैं, याद है? या आप जी सर याद। वाई कैप माइनस वाई करते हैं। अभी कुछ न्यूमेरिकल्स आपको करवाए हैं मैंने डर्बन वॉटसन के, ये आपको पता ही होगा, वाई माइनस वाई कैप कर लें या वाई कैप माइनस वाई कर लें, बेसिकली एक्चुअल और एस्टिमेटेड वैल्यू का डिफरेंस होता है एरर। अब ये एरर है, लेकिन यहाँ पे फोरकास्ट एरर है। फोरकास्ट एरर को ई टी+1 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये किसके इक्वल होगा भला? ये होगा वाई कैप टी+1 माइनस वाई टी+1। मेरा ख्याल समझ लग गई होगी ये बात। तो अब ऊपर जो वाई कैप टी+1 आपने वैल्यू इक्वेशन निकाली हुई है, इसे इक्वेशन 2 बोल दें, और उससे ऊपर वाई टी+1 वाली को इक्वेशन 1 बोल दें। इसकी जगह पे इक्वेशन 2 वाली वैल्यू पुट करें, इसकी जगह पे इक्वेशन 1 वाली। बाय सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो ये बाय द वे ये ई के ऊपर भी कैप है, ये क्योंकि एस्टिमेटेड एरर है। ई कैप टी+1 ये इक्वल हो गया अल्फा प्लस बीटा कैप एक्स टी+1 माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स टी+1 प्लस ई टी+1। ओके हो गया जी। इसके अगले स्टेप में आप ये ब्रैकेट ओपन कर दें, मैं इसी स्टेप में ओपन कर रहा हूं। तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस की बन गई, ये भी वैल्यू माइनस की बन गई। तो इधर भी आ गया माइनस, इधर भी आ गया माइनस। समझ लगी ये बात? अब देखें कोई कटिंग हो रही है? अल्फा की कट रहा है अल्फा अल्फा से कट गया, और कोई और इसके बीटा अलावा? और ये नहीं, वो एस्टिमेटेड है। कट रहा है, बाकी बीटा के ऊपर कैप नहीं है इसके। हाँ, एक के ऊपर कैप है, एक के ऊपर नहीं है, तो इसका मतलब है और नहीं आपने काटना। T+1 नहीं, T+1 इक्वल, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा T+1 x। है? एक्स T+1 कॉमन आ रहा है ना, तो वो एक्स T+1 यस, कॉमन ले लिया मैंने, तो इस तरफ बच गया मेरे पास बीटा कैप माइनस बीटा इंटू x T+1 माइनस E T+1। ये स्टेप मेरा ख्याल समझ लग गया होगा सभी को। यहां तक समझ लें कि फोरकास्ट एस्टिमेटेड फोरकास्टिंग एरर आपने निकाल लिया। शुरू में स्टेटमेंट मैंने आपको लिखवाई थी, मीन एंड वेरिएंस फाइंड करना है आपने एस्टिमेटेड फोरकास्टिंग एरर का। तो ये एस्टिमेटेड फोरकास्टिंग एरर तो निकल आया, अब इसका मीन एंड वेरिएंस फाइंड करेंगे। समझ लगी बात? यस। तो ये इसके नीचे मैं लिख रहा हूं, दिस इज अनकंडीशनल फोरकास्टिंग एरर। आगे नाउ फाइंड इट्स मीन एंड वेरिएंस। पहले मीन फाइंड कर लेते हैं, बाद में वेरिएंस। मीन फाइंड करने के लिए ये रूल है, याद रखना है आपने, कि एक्सपेक्टेशन ली जाती है दोनों तरफ, और वेरिएंस फाइंड करने के लिए एक्सपेक्टेशन और स्क्वायर लिया जाता है।
अभी हमने मीन फाइंड करना है। मीन फाइंड करने के लिए पहले आपने ई कैप टी प्लस वन इक्वल बीटा कैप माइनस बीटा एक्स टी प्लस वन माइनस ई टी प्लस वन। यहाँ पे लिखे टेकिंग एक्सपेक्टेशन ऑन बोथ साइड। जब दोनों साइड पे आपने एक्सपेक्टेशन ली तो ये बन गया एक्सपेक्टेशन ई कैप टी प्लस वन एक्सपेक्टेशन बीटा कैप माइनस बीटा एक्स टी प्लस वन माइनस ई टी प्लस वन। ये बताएं जरा, स्टेप समझ लग गए? जी लग गई है। अब एक्सपेक्टेशन अप्लाई कर देनी है, इसके साथ भी अलहदा से एक्सपेक्टेशन मल्टीप्लाई होगी, इसके साथ भी अलहदा से होगी। तो ये बन गया जी ई कैप टी प्लस वन इक्वल एक्सपेक्टेशन ऑफ बीटा कैप माइनस बीटा एक्स टी प्लस वन माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ ई टी प्लस वन। एक्सपेक्टेशन बीटा कैप माइनस बीटा इक्वल टू जीरो होती है। एक्सपेक्टेशन को सम बोलते हैं। जिस तरह आप ये देखें समेशन वाई कैप माइनस वाई, ये इक्वल टू जीरो होता है ना, प्रॉपर्टी है, इसे ई भी कहते हैं। तो समेशन ई बेसिकली वो इसी के इक्वल होता है। तो इसी तरह समेशन बीटा कैप माइनस बीटा ये भी तो इक्वल टू जीरो होगा। तो ये एक्सपेक्टेशन असल में ये समेशन ही होता है। तो इस वजह से मैंने लिखा है एक्सपेक्टेशन ऑफ बीटा कैप माइनस बीटा ये इक्वल टू जीरो होता है। इसी तरह ये भी आपने ध्यान में रखना है कि एक्सपेक्टेशन ई टी प्लस वन ये भी इक्वल टू जीरो होता है। तो फाइनली हमारे पास टी प्लस वन इक्वल टू जीरो आ गए। तो मीन अब आगे हमने फाइंड क्या करना है बोला? वेरियंस। वेरिएंस। तो अब आप लिखें टेकिंग एक्सपेक्टेशन एंड स्केयर ऑन बोथ साइड। तो मैंने जैसा कि पहले बताया था वेरिएंस के लिए एक्सपेक्टेशन एंड स्केयर दोनों लिए जाते हैं। ये एक्सपेक्टेशन एंड स्केयर ले लिए। इसी तरह इधर भी एक्सपेक्टेशन बीटा कैप माइनस बीटा एक्स टी प्लस वन माइनस ई टी प्लस वन। ये जी एक्सपेक्टेशन और स्केयर ले ली। ये जो टर्म है इसकी जगह पे याद रखिएगा, आज के बाद कभी बात भूलनी नहीं है, ये सिग्मा एफ स्केयर के इक्वल होता है। बजाय इसके कि ये पूरी टर्म लिखें, ये सिग्मा एफ स्केयर के इक्वल है। वेरिएंस ये स्टैंडर्ड एविएशन का साइन होता है ना, स्केयर लगा दें, अब वेरिएंस बन गया। यस। ये वेरिएंस है, साथ फुट पे एफ लगाने का मतलब फोरकास्टिंग का वेरिएंस है। तो अगर ये ई कैप टी का स्केयर होता तो ये सिग्मा स्केयर के इक्वल होना था, लेकिन ये टी प्लस वन का स्केयर है, इसलिए ये फोरकास्टिंग का स्केयर हो गया। समझे बात? अब ये अंदर वाला फार्मूला मैं ओपन कर रहा हूं, ये ए प्लस बी होल स्केयर है। किसी को पता क्या होता है फार्मूला इसका? यस। तो यही करने लगा हूं, जरा इधर ही ध्यान दीजिएगा। बीटा कैप माइनस बीटा ए स्केयर टी प्लस वन प्लस इसका स्क्वायर बी स्केयर प्लस टू टू ए बी। बी। ओके हो गया जी। अब ये एक्सपेक्टेशन सभी से मल्टीप्लाई हो रही है, कर दें इसके साथ भी, इसके साथ भी और इसके साथ भी। तीन टर्म्स है ना, तो तीनों से मल्टीप्लाई होगी। हाँ। वो ही करने लगा हूं मैं।
तो एक्सपेक्टेशन अब मैं कर रहा हूं मल्टीप्लाई, तो ये बन गया जी एक्सपेक्टेशन बीटा कैप बीटा माइनस बीटा होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर टी प्लस 1 प्लस एक्सपेक्टेशन ई स्क्वायर टी प्लस 1 प्लस 2 एक्सपेक्टेशन ऑफ बीटा कैप माइनस बीटा एक्स टी प्लस 1 इंटू ई टी प्लस 1। ओके हो गया जी। अब यहाँ पे ये तो आपको पता है ना कि एक्सपेक्टेशन बीटा कैप माइनस बीटा ये इक्वल टू 0 होता है, क्या नहीं पता? यही अभी आपने बताया था। यही बताया था। तो ये देखें, ये एक्सपेक्टेशन बीटा कैप माइनस बीटा ये 0 हो गया, तो ये साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये भी 0 हो जाएगा। ये 0 हो गया तो और साथ ए भी 0 हो गया। ई प्लस 1 ये भी 0 हो जाएगा, और ई भी हाँ जी, मल्टीप्लाई हो रहा है, सारी टर्म में 0। इसका मतलब है ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। ठीक है, ये बात तो समझ आ गई। दूसरी बात आपने जो ज़हन में रखनी है वो ये है कि ई स्क्वायर टी प्लस 1 इसकी जब एक्सपेक्टेशन लें तो ये सिग्मा स्क्वायर के इक्वल होती है। दरमियान वाली सिग्मा स्क्वायर के बराबर हो गया। हाँ, और लास्ट चीज बीटा कैप माइनस बीटा होल का स्क्वायर जब लें वो वेरिएंस बीटा के इक्वल होता है, बीटा इंटू एक्स स्क्वायर टी प्लस 1 प्लस सिग्मा स्क्वायर प्लस आगे लिख दें रिमेनिंग टर्म्स बिकम 0। वेरिएंस बीटा का फार्मूला याद रखें, उसकी जगह वो पुट करना है, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट। वेरिएंस बीटा फर्दर किसके इक्वल होता है? ये होता है सिग्मा स्क्वायर ओवर समेशन एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर के। तो ये बन गया आपका फाइनली सिग्मा स्क्वायर ओवर समेशन एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर टी प्लस 1 प्लस सिग्मा स्क्वायर, ये बन गया। इन एक ये टर्म है, ये इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? सिग्मा स्क्वायर कॉमन आ रहा है। सिग्मा स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो ये हमारा लास्ट स्टेप सिग्मा स्क्वायर कॉमन लेने से ये बन गया जी। ये मैंने सिग्मा स्क्वायर ले लिया कॉमन, 1 प्लस ये ऊपर आ जाए एक्स स्क्वायर टी प्लस 1 ओवर समेशन एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। ये आपका वेरिएंस है जी, ये याद रखना। बस आपने तरतीब ये याद रखनी है कि स्टेप 1 और रिग्रेशन मॉडल आपने कंसीडर किया, स्टेप 2 उसका फोरकास्टिंग बनाया, 3 उसका एरर फोरकास्टिंग बनाया, स्टेप 4 फोरकास्ट एरर, और चौथे स्टेप में आपको या 5वें स्टेप में ये फोरकास्टिंग एरर निकल आएगा। ये जैसे निकल आए फिर आपने इसकी एक्सपेक्टेशन अप्लाई करनी है, मीन निकल आएगा, मीन निकल आए तो एक्सपेक्टेशन एंड स्क्वायर अप्लाई करें, वेरिएंस निकल आएगा। अभी पहला केस ही देखें, दूसरा मैं आपको कल करवाऊंगा, बल्कि दूसरे के साथ तीसरा भी हो जाएगा, चौथा जो सा है वो फिर आपको परसों करवा दूंगा।